जय हिंद साथियों, मैं इंजीनियर अरुण आपके अपने यूट्यूब चैनल पीटी क्लास 36 में तहे दिल स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी निरंतर अच्छी चल रही होगी दोस्तों। और हाँ, उम्मीद करते हैं जो मेरी पिछली क्लास थी मैथ की आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा दोस्तों, और आपको समझ में भी आया होगा। और क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया था और बेसिक से पढ़ाया था, है ना दोस्तों। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिससे उनका भी भला हो सके। आए पढ़ें, मैथ और रीजनिंग बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बेसिक से और डीप में पढ़ाया जाता है ना साथियों। चलिए, आपका समय ना खराब करते हुए मैं अपनी क्लास में आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। चलिए देखिए, जैसा मैंने कि आप कल जो टॉपिक स्टार्ट किया था, क्या था, वर्क एंड टाइम, है ना, जो हमारे बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना। आज भी उसी बेसिक के चलेंगे। कम से कम क्लास 5 से 6 दिन चलेगी दोस्तों, और ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मेरे पहला चैप्टर है, तो सबको लेके चलना है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन जो भी पढ़ाएंगे एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से हमारा चैप्टर ख़त्म हो। जो आपका कोई भी बुक उठा के देखेंगे, आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम में भी बैठेंगे तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना दोस्तों। चलिए देखिए, चैप्टर का नाम क्या था, नाम डाल लीजिए पहले आप। क्या था? वर्क एंड टाइम ना दोस्तों। चलिए, है ना, आपका जो कल था बेसिक क्वेश्चन चल रहा था कि ए इतने दिन में काम कर लेगा, वो बी इतने दिन में काम कर लेगा, तो टोटल कितने दिन में काम कर लेगा। पूरे गणित में, पूरे मैथ में ए और बी कितने दिन काम किया, आपको पूरे चैप्टर में यही दो लोग मिलेंगे कि कितने दिन काम किया, अलग अलग किया, साथ में किया, और बीच में और भी एक दो लोग आ जाएंगे, जिससे सी भी आ जाता है, डी भी आ जाएगा कभी कभी। जहाँ तक अधिकतर आपको ये दो ही लोग मिलेंगे, लेकिन इन दोनों लोग का नाम नहीं पता चलेगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन ए कहाँ के थे, बी कहाँ के थे, ए आपको नहीं पता चलेगा। बस इतना है, ए ने 10 दिन काम किया, बी ने 20 दिन किया, दोनों मिलकर कितने दिन में काम किया, या दोनों साथ में काम किया, ए चला गया तो बी कितने दिन में काम किया। इन दोनों की कभी पटरी नहीं खाएगी, चाहे देख लीजिएगा। बहुत कम, 2 दिन काम करेगा, 10 दिन काम करेगा, भाग जाएंगे एक दूसरे को छोड़ के ना। तो चलिए दोस्तों, हम आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, आपको मैंने कल कुछ पॉइंट बताया था, उसको एक बार रिपीट। टी मतलब डब्ल्यू क्या था, टोटल वर्क था, और ई था क्षमता थी आपकी, इफिशिएंसी, और टी क्या थी आपकी, समय ना दोस्तों, यही था आपका। तो चलिए देखिए, इतना हो गया आपका। तो चलिए, आपका बेसिक मैंने आपको कल बता ही दिया था। क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं अच्छे से। जैसे देख लीजिए, क्या क्वेश्चन देख लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन आपका है क्या, जैसे मान लीजिए, है ना, ए किसी कार्य को, क्या है, किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, तो पूरा करता है, और बी उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, तो दोनों एक साथ कितने दिन में पूरा कर लेंगे। चलिए दोस्तों देखिए, आपको क्वेश्चन क्या है। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है, तो दोनों एक साथ कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे। तो देखिए, तो मैंने आपको बताया था
इन दोनों का नाम नहीं पता चलेगा, क्या है कहाँ से है, इन दोनों का नाम नहीं पता चलेगा, लेकिन दोनों काम कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। देखिए क्या है, एक कितने दिन काम कर रहा है, ये आपका 20 दिन काम करता है। कितने दिन? 20 दिन काम करता है। और आपका जो है बी क्या है, बी जो व्यक्ति है, बी 25 दिन, उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। जैसे देख लीजिए, और आप की लिखने की स्पीड ज़्यादा हो और 1 घंटे में आप 1 पन्ना लिखते हैं, और कोई व्यक्ति और है जिसकी लिखने की स्पीड कम है, तो कम ही तो लिखेगा। आप 1 घंटे में 1 पन्ना लिख रहे हैं, तो 1 घंटा में आधा लिखेगा ना, तो लगभग 2 घंटे में 1 पन्ना लिखेगा ना। तो उसी प्रकार ये भी है। देखिए इसकी ये जो है किसी काम को, कोई काम है, जैसे मान लो कोई काम है, ए जो है 20 दिन में पूरा कर लेता है। कितने दिन में? 20 दिन में। और बी कितने दिन में? 25 दिन में पूरा करता है। तो देखिए वो काम क्या है, जो ये दोनों काम कर रहे हैं, काम क्या है? तो मैंने आपको बताया था वो काम कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन आप ऐसा मानिए, ऐसी संख्या मानिए जो दोनों संख्याओं से कट जाए। कट जाए, मैंने आपको कल ये भी बताया था। तो उसके लिए हम इन दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 20 और 25 का एलसीएम लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, लासा बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो इसको पहले हम 2 से काटते हैं, 10 आ गया। इसको मैंने बताया था कैसे काटा जाता है, 2 का 10, 20 को 2 से काटेंगे तो दाम में 10, ये आ गया ना। 25 नहीं कटेगा, ऐसे आ जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 5 25। फिर इसको 5 से काटते हैं, 5 कम 5, 50 25। अब देख लीजिए, ये 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, 1 आ गया, और 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना दोस्तों। तो रहेगा, फिर एक बार 5 से जाएगा, 1 आएगा, 1। जब 1 आ जाता है तो यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद इन सब का गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100। मतलब कि हम कह सकते हैं जो वह काम था, जो वर्क था, जो ए और बी कर रहे थे, वो हमारा काम क्या था, 100 था। ये हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क। टोटल वर्क आ गया। अब टोटल वर्क आ गया तो इफिशिएंसी क्या आ गई, मतलब कि क्षमता। क्षमता, अब क्षमता निकालनी है, क्षमता निकालना है। तो क्षमता निकालने के लिए क्या होता था, आपका फार्मूला क्या था, W = E × T, मतलब कार्य बराबर क्षमता गुणे समय। तो आपका क्षमता निकालना है, तो क्षमता बराबर समय अपॉन वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो आपकी जो इफिशिएंसी ए की है ना, तो टोटल वर्क क्या है, 100 है। और हमारा दिन क्या दिया, टाइम 20 दिया, इसको कर दे 20 पंचे 100। ए की जो क्षमता है क्या है, 5 है। ए की क्षमता 5 है। तो उसी प्रकार बी की देखो, बी की तो 100/25 पंचे 100, 4। इसकी क्षमता क्या है, 4 है, 4 है। देखो समय तो दिया है, टोटल वर्क निकल गया और क्षमता निकल गया। अब क्या बोला, दोनों एक साथ, तो इसको मैं रफ कर दूं, तो दोनों एक साथ काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अब भाई वो तो अकेले अकेले काम कर रहे थे, तो 100 काम है। देखिए जो काम है हमारा क्या है, 100 है। इस काम को जब अकेले अकेले कर रहे थे, ए ने 20 दिन में पूरा करता है और बी 25 दिन में पूरा करता है, जब अकेले अकेले काम करते हैं। लेकिन जब दोनों को बोल दिया कि आप दोनों लोग मिल के उसी काम को पूरा करो, तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो देखिए दोनों मिलकर क्या है, दोनों मिलकर कार्य को पूरा करते हैं। क्या करते हैं, करते हैं कितने में, A + B की इफिशिएंसी क्या है, 5 + 4 क्या हो गया, 9। जब क्षमता हमें पता चल गई, दोनों की क्षमता पता चल गई और कुल समय पता चल गया, कुल कार्य मतलब टोटल वर्क
100 है। तो क्या पूछा है, समय पूछा है ना। समय क्या बताए थे, W इक्वल टू ई इंटू टी, मतलब कि वर्क बराबर क्षमता इंटू समय। तो समय निकालना है हमें, समय निकालना है तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन क्षमता, मतलब कि कार्य बटे क्षमता, है ना। तो दोनों की क्षमता, तो देख लीजिए समय निकालना है, टी बराबर टोटल वर्क 100 बटे दोनों की क्षमता क्या है 9, इतना दिन आ गया। अब इसको डिवाइड करो, देखो 100 है ना, 100 का 9 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, 9 कम 9, 1 0 उतारो, 9 कम 9, यहाँ पे 1 आ गया ना। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 11 सही 1/9 दिन, इसको लिख सकते हैं 11 सही 1/9 डेज, 9 डेज 9, है ना। आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, शुरुआत यहाँ से हुई है और एंड यहाँ पे हुआ है। चलिए आपका जो आंसर है ये आ गया 11 से 1/9 दिन। चलिए इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। क्या करा, किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है तो बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है, दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम 100 हुआ और उनकी क्षमता है, क्षमता निकालने के लिए क्या होता है, ई बराबर टोटल अपॉन समय। तो टोटल वर्क हमारा 100 है और जो दिन है 20 है, 100 को 20 से डिवाइड करेंगे 5 आया, 100 को 25 से डिवाइड करेंगे 5 क्षमता आ गई। अब दोनों मिलकर साथ काम करें, दोनों मिलकर साथ काम करें तो इन दोनों का योग 9 और समय पूछा है तो समय बराबर टोटल वर्क अपॉन क्षमता ये आ गया। आप इसको एक बार समझ लीजिए अच्छे से, मैं इसको जो ये सब लिखना हूँ ये सब लिखा नहीं जाएगा, बस मैं आप इसको एक बार कॉपी करिए तो मैं बता रहा हूँ, देखिए कैसे करना है। मैं इसको समझा रहा हूँ इसलिए मैं आपको इतना तोड़ के बता रहा हूँ। चलिए हो गया, चलिए देखिए मैं इसको रब करूँ, चलो मैं रब कर रहा हूँ। चलिए देखिए ना, इतना जब निकल गया आपका ना, आपका जब इतना निकल गया, आपका जब इतना निकल गया ना, तो देखिए आपको सीधे पता होना चाहिए टोटल वर्क टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशिएंसी, दोनों की टोटल 100/9, 11 से 1/9, 11 सही 1/9 डेज यानी दिन, आपका इतना आंसर आ जाएगा। ऐसे लगाना है। और देखो जो दूसरी विधि थी आपको, जो दूसरा बताया था फार्मूला बेस, सेकंड मेथड क्या था, a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। जब दो अलग अलग काम करते हैं तो 20 गुणे 25/20 प्लस 25 क्या हो जाएगा, 25 दूना 50 मतलब 500, और ये कितना हो गया 45, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 100/9, 100 का 9 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा 11 सही 1/9 दिन ना, ये दोनों ना। तो लेकिन आप इसी को भी बेसिक बनाइएगा, इसी को बनाइएगा, इसको भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब फ्रिक्शन में आ जाता तो यही आपका मेथड काम करेगा, तो ये वाला फंसा देता है ना। तो चलिए आप लोग जल्दी से कॉपी कर लीजिए, मैं रफ कर रहा हूँ। हो गया, मैं रफ करूँ, चलिए ठीक है रफ कर रहा हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और बेसिक करा दे रहा हूँ इसी पे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए 40 दिन और 50 दिन, ठीक। देखिए एक किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है और भी उसी कार्य को 50 दिन में पूरा करता है, तो दोनों साथ मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो देखिए क्या ए कितने दिन में, 40 दिन में, बी जो है 50 दिन में। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका समय दिया है, समय दिया है ये जो आएगा यहाँ पे टोटल वर्क आएगा और इफिशिएंसी। तो टोटल वर्क आप देखिए क्या होगा,
टोटल वर्क निकालने के लिए क्या मानोगे, आप ऐसी संख्या मानो जो इन दोनों से कट जाए। तो देखिए इसका एलसीएम ले लो, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 मतलब इसका 200, इसका 200 एलसीएम आएगा, क्या आएगा 200 आएगा। ऐसे निकाल लीजिए एलसीएम, इसको पहले 10 से डिवाइड करो, ठीक, फिर इसको 2 से, फिर 2 से 1, फिर 5 से, ठीक, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 गुणे 10 बराबर 200, ठीक है, 200 हो गया। अब इनका इफिशिएंसी क्या बता रहा है, इफिशिएंसी बराबर इक्वल टू W अपॉन टी। तो आपका W 200 है, पहले का टी क्या है 20 है, 40 है, तो 0 0 कट गया, 4 पंचे 20, 5 आ गया, ठीक। फिर उसके बाद 200 बटे 50, इसको काटो, 4 पंचे 20, ये आपका क्या आ गया 4 आ गया ठीक है, 4 आ गया। अब बोला दोनों एक दूसरे से, दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे दोनों। तो देख लीजिए क्या है, a प्लस बी, 4 प्लस 5 बराबर 9, 9 हो गया, ठीक। अब समय पूछा है तो टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी, टोटल वर्क आपका 200 है बटे 9, 9 दूनी 18, ठीक, 2, 9 दूनी 18, 2 बटे 9, आपका इतना दिन आएगा, ठीक है। 22 सही 2 बटे 9 दिन, 22 सही 9 बटे 2 दिन आपका आएगा, ठीक है चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ, ठीक है। चलिए मैं रफ करूँ, रफ कर दूँ, चलिए आप जल्दी शॉर्ट क्वेश्चन ले लीजिए। चलिए एक किसी कार्य को 45 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है तो एक ही क्षमता ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए जो आपको क्वेश्चन है क्या कर रहा है, एक किसी कार्य को 45 दिन में पूरा करता है और भी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, तो एक ही क्षमता क्या है, एक ही क्षमता ज्ञात करना। तो देखिए अभी तक दोनों मिलकर कितने दिन में काम करें ये हमने निकाला, लेकिन इसमें क्या पूछा है, एक ही क्षमता पूछा है। बी की भी क्षमता पूछ सकता था लेकिन एक ही पूछा, तो देखिए एक की क्षमता निकालने के लिए आप क्या करोगे। तो देखिए क्या है, एक कितने दिन में 45 दिन करता है और बी उसी काम को कितने दिन पूरा करता है, 30 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में, 30 दिन में। तो देखिए पहले हमें टोटल वर्क निकाला जाता है। सबसे पहले टोटल वर्क दिया नहीं है, टोटल वर्क कैसे निकालोगे, इन दोनों के एलसीएम क्या होगा 90, क्या होगा 90 होगा। तो देखिए इसको ऐसे निकाला जाएगा ना, इसको एलसीएम 45 और 30 का एलसीएम निकाल लो बस, ठीक है 90 होगा। अब 45 का 90 में भाग दो, मतलब कि इक्वल टू क्या है टोटल वर्क अपॉन टी क्या है 45 दूना 90, तो 2 आ गया। और बी की इफिशिएंसी क्या होगी 90 बटे 30 बराबर 3, मतलब कि हम कह सकते हैं एक की क्षमता क्या है, एक की क्षमता हमारी 2 है। हमारा जो आंसर होगा एक ही इफिशिएंसी क्या है 2, ठीक है। चलो इतना हो गया, चलिए ठीक है मैं रफ कर दूं इसको चलिए
देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन क्या है, क्या कर रहा है इसमें, देखिए ध्यान से देखिएगा। आपकी जो क्वेश्चन का पैटर्न है चेंज है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप पे आ गए, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक। अब आपका लेवल यहीं से हाई होता जाएगा, ठीक है। देखिए, ए किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। ए के कार्य शुरू करने के 15 दिन बाद बी भी सम्मिलित हो जाता है, तो इस प्रकार वह दोनों इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। समझे आप? देखिए बहुत ध्यान से आप लोग पेन और कॉपी नीचे रख के सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ध्यान से क्या कर, ए किसी कार्य को 20 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक। सबसे पहले देख लीजिए, लिख लीजिए, ए किसी कार्य को 20 दिन, ठीक, 20 दिन, और बी क्या कह रहा है, उसी कार्य को, इधर लिखते हैं, इधर साफ दिखेगा, ए जो है क्या कहते कितने दिन में, 20 दिन में, 20 दिन में, और बी कितने दिन में, 30 दिन में, 30 दिन में, ठीक, पूरा करता है। तो अब देखो पूरा करता है ना, इतना पूरा करता है, तो एक ही कार शुरू करने के 15, तो अभी हमें यहीं तक, अब हमें जो काम किया है दोनों ने, ए ने 20 दिन किया, बी ने कितने दिया, 30 दिन किया। अब इन दोनों ने काम किया है, तो लेकिन पहले हमें ये देखना है वो काम कितना हुआ है, जो काम कर रहे हैं वो काम कितना है, ठीक है। उसको करने के लिए हमें जो मानना है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा बताइए, हम क्या होगा, 60 ऐसी संख्या लेना जो इन दोनों कट जाए, 60 ना। तो देखिए हमारा टोटल वर्क आ गया, ये हमारा टोटल वर्क है। अब देखो, ठीक, अब यहाँ पे क्षमता, एफिशिएंसी मतलब कि क्षमता, अब क्षमता निकालना है दोनों की, ए और बी की क्षमता निकालना है। तो क्षमता निकालने के लिए हमने क्या बताया था, ई बराबर टोटल वर्क अपॉन टाइम। टोटल वर्क हमारा क्या है, 60 है, और ए की एफिशिएंसी, ए का दिन क्या है, टाइम क्या है, 20, तो 20 क्या है, 60, 3 हो गया। अब बी की निकालना है, तो टोटल वर्क हमारा 60 है, और इनका दिन क्या है, 30 है, 30 दूना 60, इनकी एफिशिएंसी क्या है, 2, ठीक, दोनों की एफिशिएंसी निकल गई। तो देखिए अब वे दोनों पूछा, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, एक अलग से एक बात जोड़ी गई है। देखो, एक काम शुरू करने के 15 दिन बाद, मतलब कि जो ए है, जो ये 60 कमवा है, 60 काम है आपका, ए ने शुरू किया अपना 20 दिन तक, हाँ ठीक। जब ए ने काम शुरू कर लिया 15 दिन बाद आ रहा है, जैसे मान लीजिए अभी तो 15 दिन बाद क्या कर रहा है, 15 दिन बाद ना। तो देखिए ये जो 15 दिन बाद आया है, तो मैं इसका जो क्षमता इसकी पता चली गई है, इसकी क्षमता पता चल गई है हमारे बी की। अब तो देखो बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 15 दिन में क्या कितना देगा, तो ए देखिए एक दिन में 2 काम करता है, तो 15 दिन में कितना काम करेगा, 2 गुणे 15, तो क्या आ गया, 15 30। ये जो 30 काम जो है, ये 30 काम आ गया। तो हम जो 30 काम हमारा जो है उसको भी जोड़ देते हैं, हम इसको इसमें जोड़ देंगे, 30 काम ये भी जोड़ दिए तो हमारा 90, टोटल वर्क हमारा क्या हो गया, 90, हमारा जो टोटल वर्क है 90 हो गया। तो अब पूछा दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे, तो ए प्लस बी, एक 3 है और बी 2 है, 3 2 5, हमारी जो इफिशिएंसी है दोनों की 5 है। तो अब टोटल वर्क हमारा क्या है, 90, तो दिन क्या पूछा, समय, तो टोटल वर्क अपॉन समय टी, सॉरी इफिशिएंसी, टोटल वर्क हमारा 90/5, 18 पंचे 90, मतलब दोनों 18 दिन में काम पूरा कर लेंगे। जो एक काम देखिए अभी अब आपको जो आया है 15 दिन बाद ना, उसको हम कहेंगे चलो नहीं तुम 15 दिन
पहले वाला काम 15 दिन तुम्हारा भी जोड़ लेते हैं, नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जैसे मान लो ये आया 15 दिन बाद आया, तो अब हम पूछेंगे क्यों आप 15 दिन बाद आ रहे हो, बताओ आप बोलो क्यों नहीं आते। तो कहा, हमने रिक्वेस्ट किया सर जो मैं देर में आया हूँ, जो मेरा क्षमता है वो उसको लेके आप उसमें ऐड कर दीजिए, मैं काम कर दूंगा, बाद में मैनेज कर दूंगा किसी और जगह। तो उसी प्रकार हम जो दिन 15 दिन बाद आया है, तो इनकी क्षमता से इनको दिन में गुणा कर दें, हमारा वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क जो हमारा आ गया 30, इसको इसमें जोड़ देंगे, हमारा टोटल वर्क जोड़ लेंगे। टोटल वर्क हमारा फिर 90 हो गया। जब ये 90 हो गया, जब हमारा टोटल वर्क 90 हो गया और इफिशिएंसी 5 है, तो हमें समय निकालना है, समय ज्ञात करना है। तो क्या होता है, T बराबर W/E। तो हमारा W जो टोटल वर्क है 90 है, E हमारा 5 है, तो भाग देंगे 18×5 = 90। तो हमारा क्या आ गया, 90 दिन। चलिए ये हो गया ना, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, आप जल्दी से शॉर्ट डिसीजन ले लो, मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। ठीक है, हो गया, चलिए ठीक है। चलिए देखिए, मैं फिर पूरा क्वेश्चन नहीं डिलीट करूंगा, पूरा क्वेश्चन नहीं रफ करूंगा। ठीक है, मैं सिर्फ डिजिट चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, चलो क्या कर रहे हैं, चालीस दिन और 60 दिनों में और 20 दिन बाद आता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन जो है क्या है, देखिए एक किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है तथा भी उसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है, और एक काम शुरू करने के 20 दिन बाद भी शामिल हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, देखिए जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है आपका, ए जो है कितने दिन में, 40 दिन, और बी जो है आपका क्या है, 60 दिन। तो इन दोनों के एलसीएम ऐसा लो जो दोनों हो जाए 12, आप 120 ले सकते हो। तो अब देखिए ये टोटल वर्क हमारा हो गया, क्षमता निकालना है, तो E बराबर टोटल वर्क अपॉन टी हमारा 40, 4 × 3 = 12, हमारा क्या आ गया, ए की क्षमता जो है 3 आ गई, और बी की देखो 120/60, 6 दूनी 12, 2, मतलब कि आपका 2 आ गया, क्या आ गया, 2। ठीक है ना, ये आपका हो गया ना, देख लीजिए आपका 2 हो गया। तो आपकी इतनी क्षमता होगी, ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है। ठीक है, ये हो गया। तो आप क्या करें, बी जो है कितने दिन बाद आ रहा है, 20 दिन बाद। तो अभी आपको मैंने क्या बताया था, जब इसकी क्षमता 20 दिन बाद काम आ रहा है, मैं नहीं कहूँगा नहीं तुम 20 दिन वाला काम पूरा करो तभी मैं तुम्हारा पेमेंट करूँगा, तो फिर भैया कहा लो आप मेरा जो दिन है और क्षमता से गुणा कर लो, तो जोड़ दो 40। अब ये 40 आ गया, तो कहा भैया हमारा टोटल वर्क में पूरे जोड़ दो। तो टोटल वर्क हमारा क्या हो गया, 0, 4, 2, 6, 160। हमारा जो टोटल वर्क है क्या हो गया, 160। ए बी का है, ठीक है, इतना हो गया। तो अब पूछा दोनों साथ कितना काम करते हैं, तो ए प्लस बी की इफिशिएंसी जो है, क्षमता क्या है, 3 + 2 क्या हो गया, 5। ठीक, 5 आ गया। अब हमें समय पूछा, वो दोनों उस कार्य को जो हमारा एक काम है 160 है, कितने दिन में खत्म करेंगे। तो देखिए T = टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क हमारा क्या है, 160/5, 3 × 5 = 15, 3 फिर 1, 2 और कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, मतलब 32 दिन में। कितने दिन में, 32 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, 32 दिन में ही पूरा करेगा। 120, 40, 160, तो 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 × 15 = 16। ठीक है, आपका 160 मतलब कि 32 दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, जल्दी इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका नेक्स्ट क्लास में कोई भी डाउट रहेगा क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना, यहाँ मैं आपको समझाने आया हूँ, पढ़ाने आया हूँ। ठीक है ना, थोड़ा कम क्वेश्चन सॉल्व हो, लेकिन एकदम डीप में पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हो गया, चलिए मैं इसको रॉक कर दूँ। ठीक है।
एक क्वेश्चन और करा दूँ इस पर कि हो जाएगा? चलिए उम्मीद करते हैं हो जाएगा। जब फिर भी अगर कोई डाउट रहता है आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसमें सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, क्या है दोस्तों, देखिए आपको क्वेश्चन, राम और श्याम मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। राम और श्याम, आप देख लीजिए वहाँ पे सिंगल सिंगल था, यहाँ पे दो लोग, अब दो दो जोड़ा मिल रहा है, 2 लोग। राम और श्याम 15 दिन में कर सकते हैं, तथा श्याम अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? श्याम जो है अकेला 20 दिन में काम कर सकता है। तो राम उस काम को अकेले कितने दिन में काम करेगा? तो देखिए एक क्वेश्चन में जो पहले जो राम और श्याम है वो एक काम रहता है, उस काम को दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। राम और श्याम दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक। लेकिन जो उसमें श्याम है उस काम को 20 दिन में, भले 2 लोग जब मिलकर काम करेंगे तो जल्दी पूरा हो जाएगा, और उसी काम को अकेला करेगा तो ज़्यादा लगेगा नहीं लगेगा? ठीक है ना? तो ठीक है, दोनों राम और श्याम मिलकर 15 दिन में पूरा करते हैं, लेकिन जो श्याम है वो कहता है मैं इसको अकेले 20 दिन में करता हूँ, 20 दिन में ना। तो देखिए, तो राम प्लस श्याम ये दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करते हैं? 15 दिन में, 15 दिन में। और श्याम अकेला कितने दिन में पूरा करता है? 20 दिन में, 20 दिन में, ठीक। आप तो सबसे पहले टोटल वर्क, हमें समय पता है तो टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क हमें माना जाता है, क्या मान ले? जो मन चाहे मान सकते हो, लेकिन बाद में कटेगा नहीं, दिक्कत होगी। तो इन दोनों को ऐसी संख्या लो जो दोनों कट जाए। तो 15 चौको 60 और 20 तिहाई 60, तो हम इसको यहाँ पे 60 ले सकते हैं। तो जब हमारा 60 टोटल वर्क आया तो एफिशिएंसी भी निकल जाएगी ना, निकल जाएगा। हमारे क्या था? E बराबर W/T, तुम्हारा W 60 है, E जो है 15 है, 15 चौको 60, तुम्हारा ये राम और श्याम का क्या आ गया? 4 आ गया। और श्याम का निकालो, श्याम का क्या होगा? 60/20, 20 तिहाई 60, 3 आ गया, ठीक। इन दोनों की एफिशिएंसी निकल गई। तो क्या बोला? राम उस काम को कितने दिन में काम करेगा? तो देखो यहाँ पे राम और श्याम मिलकर दोनों की एफिशिएंसी क्या आ रही है? 4। आप देखो जब ये दो चीज़ है, 2 लोग हैं, 2 में से एक का पता है तो दूसरे का अपने आप निकल जाता है ना। तो हमें श्याम का पता है, तो राम यहाँ है और प्लस श्याम का हमारा 3 दिया है, 3 है बराबर 4। यहाँ प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा। तो मान लीजिए राम की एफिशिएंसी क्या है? आपकी राम की एफिशिएंसी 1 है। तो पूछा क्या है? राम अकेले उस कार्य को कितने दिन पूरा करेगा? तो राम का समय जो है काम करेगा T बराबर टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी। तो टोटल वर्क 60 है अपॉन 1 बराबर 60 दिन में राम उस काम को अकेला 60 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, और हमारा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने जो सहपाठी, जो पार्टनर, जो भी हो ना, जो आपके जानने में जो तैयारी कर रहे हो, उनको एक बार ज़रूर सलाह दीजिएगा। आए पीडी क्लासेस 86 में, जहाँ पे एक इंजीनियर अरुण सर हैं जो मैथ और रीजनिंग एकदम अच्छे से बेहद पढ़ाते हैं, एकदम डीप में पढ़ाते हैं। उनसे आप पढ़िएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और मैं दावा करता हूँ कोई भी एग्ज़ाम हो 90+ आपको क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, 90% मैं गारंटी लेता हूँ, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। ठीक है, और मैं कोर्स ऐसा ख़त्म करूँगा कि आपको दोबारा कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारे बुक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब मैं सॉल्व कराऊँगा, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको रॉक कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए और आप हमें अपना गुरु माने हैं तो मैं भी अपना फर्ज निभाऊंगा। ठीक है ना? चलिए ये हो गया। चलिए मैं इस पर एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ आपको।
ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, राम और श्याम, देखिए सेम हुई है, सिर्फ अब मैं डिजिट चेंज किया हूँ, डिजिट चेंज किया हूँ। तो देखो राम और श्याम आर प्लस यस कितने दिन में, 30 दिन में, और यस श्याम जो है 40 दिन में। इन दोनों के एलसीएम 4 3 12 120 हो जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। और एफिशिएंसी का हो गई 4 3 12 4 हो गया, इसका जो होगा 4 3 12 3 हो गया। तो देखिए आर प्लस यस बराबर 4 दिया है, तो यस का हमें पता है, यस का पता है, तो इधर 4 में इधर जाएगा, क्या बोलते हैं 4 में से 3 गए 1, हमें राम की एफिशिएंसी पता चल गई। तो हमें टोटल वर्क निकालना है किसका, राम का। राम उस काम को कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क हमारा जो है, टोटल वर्क हमारा क्या है 120/1 बराबर 120 दिन में पूरा करेगा। कितने दिन में, 100 दिन में, 120 दिन में, ठीक है। चलिए अब तो इसको कॉपी कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। चलिए मित्रों देखिए आपको क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है, ए बी तथा सी किसी काम को करते हैं, ठीक है। ए और बी तथा सी किसी काम को अलग अलग करते हैं, ठीक है, अलग अलग करते हैं। वाह, देखिए ए बी तथा सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 12 15 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो तीनों एक साथ मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए अभी तक जो आपको जो क्वेश्चन था क्या रहता था, सिर्फ 2 लोग रहते थे, ए और बी दोनों अलग अलग काम करते थे, फिर उन दोनों को साथ में करते थे। सेम उसी तरह है, बस इसमें एक स्टेप ज़्यादा बढ़ गया, उसमें 2 लोग रहते थे, इसमें 3 लोग हो गए। क्या, उसमें 2 लोग रहते थे ना, ए और बी, और उसमें सी भी। मैंने आपको पहले बताया था पूरे चैप्टर में ए और बी मिलेंगे, और कहीं कहीं पर सी भी आ जाएगा, टपक जाएगा, तो सी आप टपक गया, ठीक है। अब सी का भी कुछ ना कुछ इंतजाम किया जाएगा, भागने ना पाए, ठीक है। तो देखिए ए का क्या है, ए जो है, ए हमारा 12 दिन में, कितने दिन में, 12 दिन में, ठीक है। और बी क्या है, बी 15 दिन, और सी 20 दिन में, तो ठीक है। अब हमारा इस समय हो गया। अब टोटल वर्क हमारा क्या होगा, अब टोटल जो हमारा वर्क होगा ऐसी संख्या हो जो इन तीनों का बराबर बराबर डिवाइड हो जाए। क्या हो जाए, बराबर बराबर डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो देखिए 12 15 और 20 का सीधे एलसीएम आप ले लीजिए, ठीक। इसको 2 से काटो 6 आ जाएगा, 15 नहीं कटेगा 10 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो 3 15 5 फिर 3 से ले जाओ 1 5 5, फिर 5 से ले जाओ 1 1 1, ठीक। 3 2 दूनी 4 4 3 12 12 5 6 60, मतलब 2 गुणे 3 गुणे 5 5 3 15 15 30 30 दूना 60। हमारा जो टोटल वर्क जो है क्या हो गया, टोटल वर्क हमारा 60 हो गया। जब हमारा टोटल वर्क 60 हो गया तो अब एफिशिएंसी मतलब क्षमता निकालनी है, तीनों की क्षमता निकालनी है, ए और बी प्लस ए बी सी की क्षमता निकालना है, क्षमता निकालना है, ठीक है। और आप लोग को और डाउट हो रहा हो कि सर ऐसे कैसे निकालना है चीज़। देखो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वो दिन दिया रहता है कि इतने दिन काम किया है। किसी काम को आप करेंगे तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए वो काम कितना है। ये 12 ना, तो 12 दिन काम किए, 15 दिन है 20 दिन, तो जो है आपका 60, जो आपका ये टोटल वर्क आप आ गया। अभी आपका टोटल वर्क हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 120 भी मान सकते हैं, क्या 120 भी मान सकते हैं, 120 भी कट जाएगा हमारा, सही है 120 भी सही है, ठीक है। और हम यहाँ पे कुछ और भी मान सकते हैं, आ जाएगा, ठीक। लेकिन आपको छोटी से छोटी संख्या माननी है, तो हमारा 60 रहने नहीं, हम आप 120 भी मान के चलो, बार बार नहीं, हम 120 भी मान के चलो कर रहे हैं सब, ठीक है। देखिए इतना हो गया ना, तो देखिए अब देखो एफिशिएंसी क्या होती है आपकी, W/T। W क्या है 120 और T क्या है 12, 12 के 12 10 ये आपका 10 आ गया, और 15 8 120 8 आ गया, 6 दूनी 12 6 आ गया आपका, ठीक। ये आपका इतना आ गया, क्षमता आ गई। अब टोटल वर्क टाइम पूछा है, तो T बराबर क्या होता है, इन दोनों का जोड़, सबका जोड़ दो, जोड़ दो,
इफिशिएंसी जोड़ दो, टोटल इफिशिएंसी जोड़ो जल्दी से। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी प्लस सी क्या है 10 प्लस 8 प्लस 6, 10 8 18, 18 6 24 आपकी इफिशिएंसी, तीनों की इफिशिएंसी क्या होगी 24। तो हमारा क्या है, समय निकालना है। तो टोटल वर्क अपॉन टोटल क्षमता, तो हमारा वर्क क्या है 120 है, और हमारा क्या बोलते हैं क्षमता क्या है 24। तो 12 कम 12, 12 दूना 24, 2 पंचे 10, क्या आ गया 5। ठीक है, 5 दिन में काम पूरा करेगा। ठीक है, 5 दिन में काम पूरा करेगा। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। ठीक है, जल्दी से कॉपी हो गया दोस्तों, चलिए ठीक है कॉपी कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं और करा दूं जल्दी से इस पर। ठीक है, ए और बी सी जो तीनों हैं क्या करते हैं, किसी कार्य को इतने दिन में करते हैं। ए जो है 20 दिन में करता है, ए जो है देखिए ए जो है ये कितने दिन में करता है 15 दिन में करता है, और बी जो है 20 दिन में, और सी जो है 25 दिन में। ठीक है, तो टोटल वर्क इसका निकालो, टोटल वर्क 15 20 और 25 क्या हो जाए इसका, क्या निकालो क्या होगा, नहीं यहाँ पे आप इसको 10 मान लो, क्या 10, यहाँ पे इसको 10 मान लीजिए आप, 10 रहेगा तभी आप कटेगा अच्छे से। तो देख लीजिए 10 हो गया। तो अब इन तीनों का एलसीएम क्या ले लीजिए आप, तीनों का एलसीएम आपका 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100, ये आपका टोटल वर्क आपका 100 हो गया। तो इनकी क्षमता निकाल लो, तीनों की क्षमता। तो ई इक्वल टू क्या होता है टोटल वर्क अपॉन समय, तो 10 सीधा सा आ गई, और इसका 5 आ गया, और सी का 4 आ गया। ठीक है, तीनों की क्षमताएँ निकल गई। जब क्षमताएँ निकल गई तो टोटल ए प्लस बी प्लस सी 10 5 और 4 कितना हो गया 15 4 19। इसकी क्षमताएँ क्या होगी तीनों की 19 हो गई। तो समय निकालना है, तो टोटल वर्क 100/19। ठीक है, 19 पंचे 95, 5 सही 5/19 दिन में। ठीक है, इतने दिन में काम पूरा करेगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए हो गया ना साथियों। चलिए दोस्तों, उम्मीद आप जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन ले लो, मैं हट जाऊँ। चलिए आप इसको जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे। उम्मीद करते हैं साथियों आपको जो क्लास है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और हाँ दोस्तों, और आपको क्लास समझ में आई होगी और क्लियर हुआ होगा, तो दोस्तों हमारे चैनल पे अगर पहली बार हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आप पढ़ रहे हैं तो आप उस पर कमेंट करिएगा, आपको फीडबैक मुझे चाहिए, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, और आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आपको जो आपका दिल में हो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए साथियों, मैं इसी के साथ आज क्लास समाप्त करता हूँ, फिर मैं पुनः मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।